मैं एक नोटपैड ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है? नेक्स्ट जेस, देखो समझो। देखो, नेक्स्ट जेस क्या है? सबसे पहले इसके पीछे क्या लगा हुआ है? जेस। ये से कंफर्म हुआ कि ये जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, समझ रहे हो ना? जो जावास्क्रिप्ट पे जो बेस्ड है, और वो जावास्क्रिप्ट में कौन से जावास्क्रिप्ट? नोड जेएस, इस पे बेस्ड। मतलब नेक्स्ट जेएस जो बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है बेसिकली? नोड जेएस। किस पे बना हुआ है? नोड जेएस। जैसे रिएक्ट बना हुआ है ना, वैसे ही ये नोड जेएस बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क, रिएक्ट फ्रेमवर्क ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये एंगुलर नहीं, जैसे एंगुलर है, हाँ करेक्ट, जैसे एंगुलर है वैसे हमारे पास नेक्स्ट जेएस क्या है? एक फ्रेमवर्क, ठीक है। और रिएक्ट क्या था मेरे पास? रिएक्ट जेएस क्या था? सेम नोड जेएस का ही लाइब्रेरी था। वो क्या था? नोड जेएस का लाइब्रेरी, ठीक है। क्या था? लाइब्रेरी। तो मेरा, अब यहां पे समझो, इसकी स्पेलिंग गलत है। LIB, समझ में आ गया? तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस नोड जेएस का क्या है? लाइब्रेरी, समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट जेएस क्या है मेरा? नोड जेएस का फ्रेमवर्क, समझ रहे हो ना? तो कुछ सबसे पहला पॉइंट ये है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे नोड जेएस, अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें, नेक्स्ट जेएस का पहले स्ट्रक्चर की बात करें। अभी नेक्स्ट जेएस ये नहीं देख रहे हैं नेक्स्ट जेएस क्या है, अभी हम लोग एक नोड जेएस पे आ रहे हैं। थोड़ा सा पॉइंट, नोड जेएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोड जेएस का एक स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो आपको नेक्स्ट और रिएक्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, नेक्स्ट जेएस क्या है बेसिकली? अगर मैं दूसरे वे में बात करूं तो नेक्स्ट जेएस एक प्रोजेक्ट है किसका? नोड जेएस का। और रिएक्ट जेएस एक प्रोजेक्ट है किसका? नोड जेएस का। लेकिन उसको लाइब्रेरी बोला जाता है, इसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। क्लियर है? अब समझो क्यों बोला जाता है, मैं आगे डिस्कशन करूंगा। लेकिन मान लो मुझे मुझे क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं। मुझे अभी क्या करना है, ना ही मेरे पास कोई नेक्स्ट है, ना ही मेरे पास कोई रिएक्ट है, ठीक है। मुझे अपना एक नोड जेएस पे प्रोजेक्ट बनाना है, अपना खुद का। पॉइंट समझ रहे हो ना? मुझे अपना एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है खुद का। उसमें रिएक्ट और नेक्स्ट उसमें नहीं है। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों ने रिएक्ट सीखा हुआ है, हम लोग को रिएक्ट आता है। हम लोग को अभी क्या करना है, अपना नेक्स्ट, अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जब अपना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा ना, तो आपको नेक्स्ट और रिएक्ट क्लियर होगा कि मेरा, अच्छा एक प्रोजेक्ट होता है नोड का मैं क्या कर रहा हूँ, नोड का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ अभी सामने लाइव, ठीक है। तो उसके बाद समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना कि क्या है चीज है दोनों में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप पे चल रहा हूँ। यहाँ पे मुझे मान लो कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, एक फोल्डर बनाया, और फोल्डर का नाम देते हैं। प्रोजेक्ट किस टाइप का बनाना है, जैसे मुझे नोड का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बैकएंड के लिए बना रहे हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया क्रूड एपीआई। क्या लिख दिया? क्रूड एपीआई। मैं क्या कर रहा हूं, एक एपीआई बना रहा हूं क्रूड के लिए, ठीक है। ये रिएक्ट की बात नहीं हो रही सर, मैं रिएक्ट वाला बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक नोड जेएस पे क्रूड का एक एपीआई बना रहा हूं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो पहले मैंने क्या बनाया, एक फोल्डर। दिख रहा है? दिख रहा है फोल्डर? ठीक है। इस फोल्डर को ओपन कर लिया किसके थ्रू? वीएस कोड के थ्रू। देखो, तो यहाँ पे हम लोग सीएमडी पास करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड स्पेस डॉट। ये मेरा ओपन हो गया। क्रूड क्रूड एपीआई दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ना क्रूड एपीआई? सबसे पहला पार्ट, इसमें मैं क्या बना रहा हूं समझना, एक फोल्डर ले रहे हैं, ठीक है। फोल्डर का नाम क्या दे रहा हूं मैं? एसआरसी। क्या नाम दे रहा हूं? एसआरसी। एक फोल्डर ले रहा हूं इसके अंदर, इसका नाम दे रहा हूं पब्लिक, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अब यहां पे एक फाइल ले रहे हैं, यहां पे नाम दे रहे हैं डॉट env, ठीक है। यहां पे एक फाइल ले रहे हैं और यहां पे नाम दे रहे हैं हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस। क्या नाम दे रहे हैं? इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। समझ में आ गया? ये बाहर अभी किया बता रहा हूं, एक फाइल मेरा बाहर है, देखो यार। यहां पे एक फाइल ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहां पे एक फाइल ले रहा है, तो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, यहां पे एक टर्मिनल ओपन करते हैं यहां से,
और टर्मिनल पे कमांड चलाते हैं। ये प्रोजेक्ट को कमांड चला रहे हैं npm init -y कमांड चला दिया। इसमें देखो package.json फाइल आ गया, आ गया अपने आप। ये प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, ये Node.js का प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें एक फाइल बनाएंगे, देखना .git ignore गिट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको? अब इसमें मुझे चाहिए एग्जांपल, मुझे बूटस्ट्रैप, तो क्या लिखेंगे npm install bootstrap। देखिए, वेट करिए, पैकेज लॉग जेसन फाइल आ गया, नोड मॉड्यूल्स ऊपर आ गया। आपको नहीं लग रहा है कि मैंने जो फोल्डर का प्रोजेक्ट बनाया है वो रिएक्ट वाले इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर से सिमिलर है? तो रिएक्ट भी ऐसा ही बनाया है, समझ में आ रहा है? और ये हमने खुद से बनाया है Node.js का प्रोजेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से एक और क्या बना हुआ है, जिसका क्या नाम है, Next.js। समझ में आ रहा है? क्या बना हुआ है, Next.js। क्लियर हो रहा है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, तो Node.js जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ना रिएक्ट का, वो भी ऐसे ही बनाया गया है, उसके अंदर भी लाइब्रेरी इंस्टॉल है और आप उसको यूज कर रहे हो। तो अब हम लोग अपना इस तरीके से बनाए हैं, हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। जैसे इसमें रिक्वायरमेंट है मुझे npm इंस्टॉल, एक सेकंड, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, मुझे एक्सप्रेस चाहिए, इंस्टॉल होगा। npm इंस्टॉल mongoose, गलत है स्पेलिंग mongoose का, हो गया सही है। अब देखो npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, npm इंस्टॉल मोंगो, यहाँ पे gwt, जेसन वेब टोकन वही हो गया ना। और यहाँ पे क्या लाइब्रेरी है, और एक और जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है कोई भी प्रोजेक्ट का डालने के लिए, बैकएंड के लिए, देखो यहाँ पे, अब छोड़ो, अब लाइब्रेरी को हटाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं। यहाँ पे मेरा पैकेज.json फाइल के पास डिपेंडेंसी आ गई 4, दिख रहा है 4 डिपेंडेंसी। ठीक है, और रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन रिएक्ट में प्रोजेक्ट कैसे बनाया उसने, बिल्कुल ऐसे ही बनाया, और उसमें क्या डाल दिया, उसने अपनी लाइब्रेरी बनाया था, उसका नाम था क्या, रिएक्ट, अब वो इंस्टॉल कर दिया, तो प्रोजेक्ट क्या बन गया, React.js। किसका प्रोजेक्ट बन गया वो, React.js। यहाँ पे रिएक्ट डाला हुआ था उस वाले उसके प्रोजेक्ट में, तो बन गया रिएक्ट। समझ में आ रहा है, वो क्या बन गया, रिएक्ट। अगर मैं इसमें नेक्स्ट डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, Next.js। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है यार, सब ऐसे ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है? ये मैंने बनाया ये पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, और Index.js में कोड लिख देंगे, और प्रोजेक्ट किस लिए बना रहे हो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कि हम लोग बैकएंड के साथ ये पूरा पढ़ेंगे। जब हम लोग बैकएंड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो हम लोग को ऐसे ही पूरा बनाना है, पूरा ये बैकएंड का स्ट्रक्चर है, समझ रहे ना। अगर बैकएंड पढ़ना होता तो ये सारा स्ट्रक्चर, वही लाइब्रेरी जो इंस्टॉल किया वो इसकी नीड पड़ती है। बूटस्ट्रैप का जरूरत नहीं पड़ता, बट ये लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है जो उसके बाद में जो किया। हाँ, एक्सप्रेस, मोंगूस, ठीक है ना, जेसन वेब टोकन, ये सब का रिक्वायरमेंट होता है। समझ रहे हैं ना? ये हमारे सारे क्या है, पूरा स्ट्रक्चर, एक किसी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। Node.js में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो ऐसी स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट 99%। ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है, चेंज कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही हो। नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या, मेरी लाइब्रेरी। पैकेज और जेसन फाइल क्या करता है, ट्रैक करके रखता है सारे डिपेंडेंसीज को, सारे डिपेंडेंसीज का मेंशन इसके अंदर है कि भाई कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज हो रही है इसमें। डिपेंडेंसी समझते हैं ना, जिसपे प्रोजेक्ट चल रहा है पूरा। हाँ, ये डिपेंडेंसी है, देखो ना, डिपेंडेंसी लिखा हुआ भी है, 4 डिपेंडेंसीज पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जो जो रिक्वायरमेंट हो डिपेंडेंसी में यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐड। तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें नेक्स्ट डाल दूं तो प्रोजेक्ट Next.js का बन जाएगा। तो Next.js ने क्या किया, ऐसी स्ट्रक्चर बनाया। पहले रिएक्ट का समझते हैं, रिएक्ट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया नोड का, और उसमें अपनी एक लाइब्रेरी डाल दिया रिएक्ट, अब बोल दिया ये लो मार्केट में रिएक्ट यूज करो। तो इसलिए प्रोजेक्ट किसका बन जाता है, किसका प्रोजेक्ट है वो, नोड का। इसीलिए आपको रिएक्ट को चलाने के लिए Node.js इंस्टॉल करना पड़ता है मशीन के अंदर। अब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो नोड चाहिए ना, क्योंकि Node.js का है। तो आपको मशीन में चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, Node.js। तो बोलता है नहीं, हर जब मशीन में तो Node.js नहीं हो सकता, तो इसको क्या बनाते हैं, इसका बिल्ड। यहां पे दिख रहा है स्क्रिप्ट, देखो समझना अभी। अब इसमें एक लाइब्रेरी और डाल रहा हूं, npm इंस्टॉल नोडमॉन, डाल दिया, डल गया नोडमॉन। ठीक है, index.js दिख रहा है, यहां पे लिख रहा है console.log hello, दिख गया, दिख रहा है console.log hello। ठीक है, अब यहां पे देखो थोड़ा सा, पैकेज.json फाइल को देखना, दिख रहा है ना,
यहां पे स्क्रिप्ट में क्या लिख रहा हूं समझना, स्टार्ट का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं nodemon index.js। अब मैं लिखूंगा npm स्टार्ट, तो क्या स्टार्ट होगा, इंडेक्स फाइल रन हो जाएगा, ये वाला देखना समझना, रन हो गया इंडेक्स फाइल। हेलो हेलो आ जाए। इसका मतलब रिएक्ट में भी यही काम करते थे हम लोग एग्जैक्ट, लेकिन रिएक्ट में जो इंडेक्स फाइल चलता था मेरा सर्वर रन कर देता था। यही चीज है यार, बिल्कुल सेम है, बट ये प्रोजेक्ट मेरा है, मैंने बनाया। वो किसका था, रिएक्ट का। वो डायरेक्ट पूरा फोल्डर पहले से बन के आता था, आप उसमें सिर्फ काम कर लेते थे, ये नहीं पता था कि फोल्डर बनाया कैसे। अभी मैंने आपके सामने बनाया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपको बना, इसको कैसे कनेक्ट करें। तो पहले तो हम लोग को ये समझना जरूरी है, कनेक्ट करना। हाँ, समझ में आ गया ना। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये कहां पे लिखा स्क्रिप्ट को, स्टार्ट का स्क्रिप्ट लिख दिया, ये वाला लिख दिया। इसका मतलब है जब आप npm स्टार्ट लिखोगे ना, तो ये चला देगा कमांड, वो टर्मिनल पे क्या चलाएगा, nodemon index.js, और index.js यहां पे लिंक है। तो रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, देखो दिख रहा है, लेकिन इसका इंडेक्स कहां है, यहां पे सोर्स के अंदर। हमने सोर्स के बाहर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हैं सर। इसका पैकेज.json फाइल, और उसने स्क्रिप्ट में ये लिखा है, ये इसने इंस्टॉल किया हुआ है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। एक बिल्ड का स्क्रिप्ट लिखा है, टेस्ट का लिखा है, और इजेक्ट का लिखा है, इससे 4 स्क्रिप्ट लिखा है। स्टार्ट का इसने भी लिखा है, और इसने लाइब्रेरी में देखो क्या डाला है, रिएक्ट। इसी की वजह से क्या बन गया पूरा, रिएक्ट जेएस। इसका मतलब कि अगर इस रिएक्ट की लाइब्रेरी अपने वाले प्रोजेक्ट में डाल दूं यहां, तो मेरा प्रोजेक्ट भी रिएक्ट का बन जाएगा, है ना। अच्छा चीज, बिल्कुल बन जाएगा, सही बोल रहे हो। तो नेक्स्ट जेएस ने पता है क्या किया, अपना एक प्रोजेक्ट बनाया अलग से, और उसने रिएक्ट को डाल के रखा अपने पास। उसने बोला, देखो ध्यान से समझना, नेक्स्ट जेएस ने किया क्या है, सबसे पहले इसने ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाया, बना लिया, ठीक है। उसने रिएक्ट को अपने पास इंस्टॉल करके रख लिया, रिएक्ट चाहिए मुझे दे दो, और प्लस मेरा अपना जो फीचर है वो तो था ही उसमें, नया समझ में, दोनों कंबाइन कर दिया और क्या बना दिया, नेक्स्ट जेएस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं। ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाया वो, इसके अंदर अब इंस्टॉल कर रहा हूं npm install react।